मेरे प्यारे हिंदुस्तान के नागरिकों, जाति धर्म मजहब क्षेत्र से ऊपर उठ के आपको देश की हिफाजत के लिए समर्पित होनी चाहिए। हमारा देश प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की गौरव गरिमा यही है कि हम सेवा की भावना से अपने दल के जो सुविचार हैं, जो जन कल्याण में लिए गए हमारे इरादे हैं, सत्ता में आने के बाद जनता की सेवा में समर्पित करें और बार बार जनता हम पर विश्वास करके हमें सत्ता में लाए। प्यारे दोस्तों, इस फिल्म में मैं आपको बताता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति। वहाँ एक बहुत बड़े शेर हुए थे, शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलिया राज की नींव हिला दी थी। औरंगजेब के साथ लड़ते रहे, भिड़ते रहे, लोहे का चना चबा दिया था। और फिर एक सपूत पैदा हुआ महाराष्ट्र की भूमि में, परम आदरणीय माननीय बाला साहब ठाकरे। उन्होंने हिंदुत्व का नारा लगाया। शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति की कहानी सुनाई और सारे लोगों ने उनमें आस्था विश्वास पैदा किया, उनका सम्मान किया, उनका मान किया, नतमस्तक हुए। बड़े बड़े हिंदुस्तान के नेता उनके सामने उनके चरणों में समर्पित होते थे। लेकिन एक कहावत है, बढ़ा वंश कबीर का जन्मा पूत कमाल। उनके एक पुत्र हैं उद्धव ठाकरे। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से इलेक्शन जीत गया। अभी 2.5 साल चीफ मिनिस्टर बन के रहा और चीफ मिनिस्टर का लोभ उसको इतना ग्रस लिया कि भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके जो विपक्षी विरोधी हैं, एनसीपी, शरद पवार का पार्टी, और दूसरा जो है कांग्रेस, राहु केतु की पार्टी, वाद्रा कांग्रेस की पार्टी, उसके साथ गठबंधन करके सत्ता के लोभ में बाला साहब ठाकरे की मान और मान सबों को धूल-धूसरित कर दिया। और जब पावर में आया तो दुर्योधन बन गया, ये कंस बन गया, रावण बन गया। इन्होंने वसूली गैंग शुरू कर दिया परमवीर सिंह के द्वारा। एंटीलिया केस को नहीं जानता है, मुकेश अंबानी तक हमला करने की कोशिश की। कितनी हत्याएं करवाई गद्दार ने। और इसका सूत्रधार है संजय राउत। संजय राउत एक ऐसा दुष्ट, ऐसा दिमाग का तेज फर्रार, जो उद्धव ठाकरे की कनेठी करके इसके दिमाग की बत्ती जलाता और बुझाता है। और ये मूर्ख उसकी बहकाम आके सुनता रहा। लेकिन जागा एक शेर, छत्रपति शिवाजी का सही समर्थन करने वाला, उनके विचारों पर चलने वाला, बाल ठाकरे का प्रतिनिधित्व करने वाला एकनाथ शिंदे। मुबारक हो मिस्टर शिंदे, देर आए दुरुस्त आए। 2.5 वर्षों तक आप लात जूते खाते रहे, अपमानित होते रहे, क्योंकि गद्दार सत्ता में रहने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का तलवे चाटता रहा, चरण अमृत पीता रहा। लेकिन आज तुम शेर जग चुके। कभी भी कंप्रोमाइज मत करो। कि देश और देशभक्ति और इसका हिंदुत्व हम सबों का आस्था है। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, सबों का एक ही है नारा, हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हिंदुत्व का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी खुशहाल हो। हिंदुत्व का मतलब है वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। और उसका दूसरा भी एक रूप है आत्मवत् सर्वभूतेषु। सारी आत्माएं, जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य इस पृथ्वी की संतान है। उन सबों का सम्मान, मान, मर्दन नहीं करना, उनका आदर और उनके साथ जीने की परंपरा होना। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। एकनाथ शिंदे जी, मुबारक हो। शिवाजी शेर की तरह आपने सीना चौड़ा करके इस गद्दार पद पर आसीन लोभी को ललकारा है। आपका दिशा सही है, कभी घुटने मत टेकना। शिवाजी लड़ते रहे, भिड़ते रहे, कभी भी घुटने नहीं टेके
हर मुसीबतों में वो औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए। आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलो। देश तुम्हारा है और देश के जो 140 करोड़ जनता हैं, सबों का देश है, लेकिन वो दुराग्रह से प्रेरित है। उनके दिमाग में ऐसा भूत है जो कभी भी उनको देश की सही संतान बनने में बाधा पड़ती है। उनका सिद्धांत ही कुछ ऐसा विपरीत है जिससे कि हमारे देश का बंटवारा हुआ। लेकिन देश के जो उस समय नायक थे, गद्दार थे, उन लोगों को आस्तीन का सांप बना के रख लिए। और आज भी उन माइनॉरिटी के जो माइनॉरिटी हैं अभी भी देश में जहर फैलाते हैं, मार काट की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं सारे जन जनार्दन से अनुरोध करता हूँ, ये देश सबों का है। शांति के पथ पर चलिए, एकता के पथ पर चलिए। आप अपना सहयोग दीजिए, योगदान दीजिए, वैज्ञानिक बनिए, कलाकार बनिए, जो भी बनना है बनिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करिए। ये जो भेदभाव की जो आपकी परिभाषा है, आपके दिमाग में जो जहर है, उसे उगल दीजिए और अमृत पान करिए। अमृत है, हम सारे हिंदुस्तान के रहने वाले भाई और बहन हैं। हम आधुनिक युग में वैज्ञानिक ढंग से जीवन जिए। प्राचीन में जो भी कुछ कहा गया वो भी इररिलेवेंट हो चुका है, असंबद्ध हो चुका है। हमें प्रगतिशील विचारों से, एकता के सूत्र में बंध के अपने जिंदगी को अपने विचारों से जीना चाहिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही तो संस्कृत में कहा है, वेद में 191 जो अफोरिज्म है, वर्ष है, उसमें ही है, सम गच्छध्वम सम बदध्वम समो मानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आओ सभी एक मिल के एक साथ चलें, एक स्वर में अपने देश की प्रगति और विकास के लिए बात करें। हमारे विचार पवित्र हो, जहाँ नफरत नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं हो, जहाँ घृणा और जितने भी स्वार्थी तत्व हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं हो। सभी पवित्र विचार से एक सूत्र में बन जाएं, सभी भारतीय बने, न कोई हिंदू हो, न मुसलमान हो, न कोई सिख हो, न कोई ईसाई हो। ये अंदरूनी मामला है, इसको अपने घर के अंदर रखें। जब हम सड़कों पर आएँ तो केवल भारतीय हैं, देश हमारा है, देश हम सबों का है। ये भेदभाव करना बंद करो और भड़काव भाषण देना बंद करो। इसीलिए तो मैंने कहा, जो हमारे पिरामिड में हैं, माइनॉरिटी में, उनके जो माइनॉरिटी टॉप में हैं, वही जहर फैलाता है। उसके नीचे वाले तो हमारे भाई बहन इतने भोले भाले हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान की चिंता ज़्यादा है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। उनका ये कोई लक्ष्य नहीं है कि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। लेकिन ये गद्दार, उनमें जहर भरता है और उनको ऐसे आतंकवादी बनाता है, दहशतगर्द बनाता है कि दुनिया के लिए वो सबसे खतरनाक हो गए। प्यारे दोस्तों, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इस भावना से जीवन जीने की कला सीखें। धन्यवाद।